नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं है, हालात सुधरते दिखाई नहीं दिख रहे। ऐसे में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग लगातार कोशिश में जुटा है कि पाबंदियों के जरिए कोरोना के खतरों को टाला जा सके। इसी कड़ी में आयोग ने 5 राज्यों में सियासी रैलियों, सभाओं, जुलूसों पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन राज्यों में चुनावी पारा चढ़ चुका है, लेकिन रंगत बदली हुई है। कोरोना ने बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ दिया है। चुनाव में संक्रमण का कहर न टूटे, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बार फिर पाबंदी की सीमा बढ़ा दी। मतलब ये कि कोरोना से लड़ाई के लिए न तो रैली होगी, न जुलूस, न सभा, न रोड शो। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों के लिए तमाम ऐसी पाबंदियां आयोग ने लगा दी थी, लेकिन 15 जनवरी को फिर से उन्हीं सख्ती को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। सभी रैलियों पर पाबंदी रहेगी, पदयात्रा, रोड शो नहीं किए जा सकेंगे। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चुनाव पर्यवेक्षकों को नेताओं, कार्यकर्ताओं पर नजर रखने को कहा गया है। आयोग ने ये निर्णय किया है कि ये जो मॉरेटोरियम है फिजिकल प्रचार का, इसको जो है अभी 1 हफ्ता और बढ़ा है। आयोग समय समय पर इसकी समीक्षा कर रही है, जो बिल्कुल लाजमी है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दी हैं, इससे पहले जो दी थी या जो बढ़ा करके 22 जनवरी की है, समाजवादी पार्टी उन गाइडलाइंस को मानेगी। जो भी नियम कानून बनाए हैं उनका पालन करेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। तो जो चुनाव आयोग ने कहा है कि बंद कमरे में बैठक हो सकती है और जितनी संख्या बताई है उतने में ही समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम और अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाएगी। 5 विधानसभा चुनाव में आयोग ने ऐसी पाबंदी जरूर लगाई है, लेकिन वर्चुअल रैली की इजाजत दी है ताकि पार्टियों का प्रचार चलता रहे। लेकिन ऐसी वर्चुअल रैली कतई मंजूर नहीं। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, महज 2 दिन पुरानी हैं। 14 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी छोड़कर आए कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बड़ी वर्चुअल रैली के नाम पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ थी। इलाके के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग ने बगैर देर किए पार्टी को नोटिस थमा दिया, जिसका जवाब आज शाम 5 बजे तक समाजवादी पार्टी को देना है। पिछली दफा समाजवादी पार्टी के इवेंट में भीड़ हुई, जिसका प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, और आज उसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स पूरी मुस्तैद की गई है। प्रशासन के लोग भी हैं, इसके अलावा पार्टी के भी कुछ लोग गेट पर खड़े करे गए हैं, जिसमें जैसा आप ये सब अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे कि गेट पर अनावश्यक रूप से ना खड़े होइए, इस तरह की बातें यहाँ पर पुलिस वालों द्वारा बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं पूरे मुस्तैदी यहाँ पर लगाई गई है, और पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर लगाए गए हैं जो ज़्यादा भीड़ को अंदर जाने नहीं दिए जा रहे हैं। पिछली दफ़ा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन किया था तो कोविड नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ था, पर आज वो ना हो, इसको लेकर पार्टी के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मुस्तैद। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आयोग कार्रवाई करेगा। इन सब के बीच अखिलेश को डर सता रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बीजेपी चुनाव में साजिश भी कर सकती है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नौगांव सादात का जब चुनाव था, मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं। चुनाव आयोग की तैयारी है कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी संक्रमण की रफ्तार तेज है। 11 जनवरी को यूपी में 11,089 केस सामने आए थे। वहीं 15 जनवरी को 15,975 नए केस आए। उत्तराखंड में 11 जनवरी को 2,127 नए मामले थे। 15 जनवरी को 3,848 नए केस दर्ज किए गए।
पंजाब में 11 जनवरी को 4,552 नए केस मिले। वहीं 15 जनवरी को एक दिन में 7,642 नए केस मिले। गोवा में 11 जनवरी को 2,476 केस सामने आए। 15 जनवरी को राज्य में नए केस 3,274 मिले। वहीं मणिपुर में 11 जनवरी को 116 और 15 जनवरी को 119 नए केस मिले। सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। मणिपुर को छोड़ सभी राज्यों में तेज संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की चिंता उन्हीं विषम हालात से निपटने की है। 22 जनवरी तक सख्ती उसी का हिस्सा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। वैसे राहत की बात यह है कि फिलहाल रफ्तार थोड़ी थमी है। दिल्ली और मुंबई के आंकड़े तो यही बता रहे हैं, कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है। इसकी एक वजह है टेस्टिंग कम होना, टेस्टिंग का ना कराना। हालांकि तेज रफ्तार वैक्सीनेशन और पाबंदियों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। दिल्ली में आज भी केस में कमी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 17,000 केसेस आ सकते हैं। ये तारीख याद होगी आपको, ठीक 1 साल पहले की तारीख। यही वो दिन है जब पहली वैक्सीन डोज के साथ ही देश के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई थी। अब देश अपने तय मुकाम के काफी करीब पहुंच चुका है। अब तक करीब 157 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 72% आबादी डबल डोज लगवा चुकी है। 15 से 17 उम्र वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। ओमिक्रॉन के कहर से आई तीसरी लहर ने देश को डरा दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन ने उस खौफ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसका असर देश में रोजाना संक्रमण के आंकड़ों पर भी दिख रहा है। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए मामले आए। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,417 हो गए। वहीं 14 जनवरी को 2,64,202 लोग संक्रमित हो गए। 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हो गया। और आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। तो क्या दिल्ली मुंबई में आंकड़ों में आ रही कमी सतर्कता की वजह से ही है? क्या राज्यों में बरती गई सख्ती ने ही कोरोना पर नकेल कसा है? इसे समझने के लिए पहले वहां संक्रमण की रफ्तार और टेस्टिंग पर भी नजर डाल लीजिए। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 72,442। 9 जनवरी को 19,474 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 68,249। 11 जनवरी को 11,647 नए मामले दर्ज किए गए, तब 62,097 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 13,702 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 63,031 सैंपल लिए गए थे। वहीं 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। उस दिन 54,558 लोगों ने टेस्ट कराया, यानी मुंबई में टेस्टिंग कम होती गई, संक्रमण के मामलों में भी कमी दिखने लगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार कोविड मामलों में कमी देखी जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो कल मुंबई में 10,661 मामले रिपोर्ट किए गए थे। उनमें से चिंता का विषय जो है वो ये है कि 11 मौतें हुई हैं कोविड से। लगातार मामलों में कमी जरूर आ रही है, मगर जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ रहा है या लोगों की मौतें हो रही है कोविड से, वो एक चिंता की बात है। वहीं मुंबई में अभी भी कुछ लोग हैं जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मार्केट होती है, वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो जरूर देखने मिलती है। और इस भीड़ में ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना ही लोग मास्क पहनने की जहमत उठाते हैं, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। दिल्ली सरकार तो कह चुकी है कि राजधानी में तीसरी लहर का पीक पार हो गया। मतलब अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जाएगा। अब दिल्ली का हाल भी जान लीजिए। 7 जनवरी को 15,097 केस मिले। उस दिन टेस्टिंग हुई थी 97,762। 9 जनवरी को 22,751 नए केस आए। उस दिन 96,678 सैंपल टेस्ट किए गए थे।
11 जनवरी को 21,259 नए मामले दर्ज किए गए, तब 82,884 टेस्ट किए गए थे। 13 जनवरी को 28,867 लोग संक्रमित पाए गए, 98,832 लोगों ने जांच कराई। वहीं 15 जनवरी को 20,718 नए मामले मिले। उस दिन 67,624 लोगों ने टेस्ट कराया। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें एक बड़ी वजह दिल्ली में टेस्टिंग की व्यवस्था भी जो है वो कम की गई है। पिछले 24 घंटे में जो 20,000 मामले आए, उनमें तकरीबन 68,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो की गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक जो है वो आ चुका है। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जो है वो घटेंगे। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार को भरोसा है कि अब संक्रमण के मामलों में कमी आती जाएगी। देखिए, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। लगभग 17,000 के आसपास केस आने चाहिए। संक्रमण दर सर इससे कमी आएगी। कल 30.6 थी, तो उससे कमी रहेगी। एक बात तो साफ है कि कोरोना फैलने की असली जड़ लापरवाही है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों ने दूसरी लहर से सबक नहीं लिया है। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो। और देश भर में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद अगर सतर्कता बरती गई होती तो शायद एक दिन में मामले 2.5 लाख जैसे बड़े बड़े आंकड़ों को नहीं छू पाते। लापरवाही लगातार जारी है। कुछ लोग तो समझने को तैयार ही नहीं है कि ये खतरा कितना गंभीर है। ये यूपी चुनाव की तासीर है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं रही। लग गई समर्थकों की भीड़, बंटने लगे लड्डू। ये है यूपी की राज्य मंत्री गुलाबो देवी। उन्हें संभल में चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कल नाम का ऐलान होते ही खुशियों के लड्डू फूटने लगे। भीड़ को ना तो मास्क की परवाह रही, न सोशल डिस्टेंसिंग की। यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उसके बाद भी ऐसा हाल है। चुनावी राज्य में लापरवाही तो आपने देखी, अब राजस्थान की एक झलक भी देख लीजिए। यहाँ खुद गहलोत सरकार के मंत्री भी भूल गए कि देश अभी तीसरी लहर का सामना कर रहा है। वो भूल गए कि राजस्थान में 15 जनवरी को 9,676 नए कोरोना केस सामने आए। मंत्री अशोक चांदना बगैर मास्क में नजर आए। जब मंत्री ही बिना मास्क के हों तो समर्थकों को क्या फिक्र। मेज नदी पर पुल के शिलान्यास के दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अभी एक दिन पहले ही राजस्थान में गंभीर हालात के बीच वीकेंड कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस का पहरा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए है। देश में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूपी में भी केस में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज 2300 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज 1498 नए केस मिले हैं, जबकि गाजियाबाद में 2103 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी के हालात पर मुख्यमंत्री योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। नोएडा में भी गंभीर हालात से निपटने के लिए नोएडा के अस्पताल 24 घंटे मुस्तैद हैं। ये वो जगह है, ये आईसीयू में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जो भी तैयार हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है इस बार। ये एक इसे हम खुशखबरी कह सकते हैं कि इस बार आईसीयू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, लेकिन उनकी तैयारी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो डॉक्टर्स की यहाँ पे निष्ठा और कर्तव्य परायणता यहाँ प्रदर्शित होती है, वो देखने को नहीं मिलती। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने
अब 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। संभल से अनूप कुमार, बूंदी से भवानी सिंह और नोएडा से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। इस बीच कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामलों में और कमी आने के संकेत मिले हैं। हालांकि इसमें वीकेंड लॉकडाउन को भी ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज कोरोना के नए मामले कल के मुकाबले 3000 कम आएंगे। उन्होंने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से कोरोना काबू में है। वहीं देश में कोरोना मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले करीब 2500 बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 314 मरीजों की जान गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स में कोरोना विस्फोट हुआ है। करीब 250 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी वजह से कल से ओपीडी सेवा बंद कर दी गई।